मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं सीआरपीसी की मुख्य धाराएं कौन कौन सी है। तो 1 से लेकर के 484 जो सेक्शंस है उसके अंदर इम्पोर्टेंट सेक्शन कौन कौन से वो बता देते हैं आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, संक्षेप में बताएंगे। तो सीआरपीसी की मुख्य धाराएं जो है, सीआरपीसी सेक्शन 9 सत्र न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है इसमें। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे, सीआरपीसी सेक्शन 11 न्यायिक मजिस्ट्रेटों की न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। सीआरपीसी सेक्शन 30 जुर्माना अदा न करने पर कारावास की सजा। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे, सीआरपीसी 41 से लेकर के धारा 54 तक व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान करती है। सीआरपीसी की जो धारा है 41 से धारा 54 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान करती है। सीआरपीसी सेक्शन 56 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के समक्ष ले जाया जाएगा। सीआरपीसी 56 क्या प्रावधान करती है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के समक्ष ले जाया जाएगा। बढ़ते इसी क्रम में आगे, सीआरपीसी 57 गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जाएगा। 24 घंटे के अंदर उनको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना पड़ेगा। सीआरपीसी सेक्शन 61 से धारा 69 समन के बारे में प्रावधान करती है। और सीआरपीसी सेक्शन 70 से धारा 81 गिरफ्तारी का वारंट के बारे में प्रावधान करती है। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे, सीआरपीसी सेक्शन 93 तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है के बारे में प्रावधान किया गया है। सीआरपीसी सेक्शन 97 गलत तरीके से कैद किए गए व्यक्तियों की तलाश करना। सीआरपीसी 97 क्या प्रावधान करती है? गलत तरीके से कैद किए गए व्यक्तियों की तलाश करना के बारे में प्रावधान है सीआरपीसी 97। सीआरपीसी 102 कुछ संपत्ति जब्त करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, जिसमें अभियुक्त के रिश्तेदारों के बैंक खाते भी तलाशे जा सकते हैं सीआरपीसी 102 के तहत। सीआरपीसी 106 दोष सिद्धि पर शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा। सीआरपीसी 107 अन्य मामलों में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे, सीआरपीसी 125 से लेकर के 128 और सीआरपीसी का अध्याय 9 जो है पत्नी, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के आदेश के बारे में प्रावधान करती है। सीआरपीसी 125 से लेकर के 128। सीआरपीसी 129 नागरिक बल के प्रयोग से सभा को तितर बितर करने के बारे में प्रावधान किया गया है। और सीआरपीसी 133 उपद्रव हटाने के लिए सशर्त आदेश के बारे में प्रावधान किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में, सीआरपीसी 154 से लेकर के 176 अध्याय 12 में जो दिया गया है सीआरपीसी पुलिस को सूचना और जांच करने की उनकी शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है सीआरपीसी 154 से 176 तक। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे, सीआरपीसी 177 से धारा 189 अध्याय 13 में पूछताछ और प्रेक्षणों में आपराधिक न्यायालयों का क्षेत्राधिकार के बारे में प्रावधान किया गया है। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे, सीआरपीसी 190 मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराध का संज्ञान के बारे में प्रावधान किया गया है। सीआरपीसी 195 लोक सेवकों के वेद अधिकार की अवमानना, सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध अपराध और साक्ष्य में दिए गए अपराधों से संबंधित अपराधों के लिए अभियोजन के बारे में प्रावधान किया गया है। सीआरपीसी 198 अर्थात कि 198 सीआरपीसी विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन के लिए प्रावधान किया गया है। और सीआरपीसी 199 मानहानि के लिए अभियोजन के बारे में प्रावधान किया गया है। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे, सीआरपीसी 200 से 203 अध्याय 15 मजिस्ट्रेटों को शिकायत के बारे में प्रावधान किया गया है। सीआरपीसी 204 प्रक्रिया जारी करना के बारे में प्रावधान है। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे, सीआरपीसी 211 से 224
आरोप से संबंधित प्रावधान इसमें किया गया है। 211 से 224 तक जो है अध्याय सीआरपीसी का आरोप के बारे में प्रावधान करता है। सीआरपीसी 225 से धारा 237 सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमा के बारे में प्रावधान किया गया है। सीआरपीसी 238 से धारा 250 मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों की सुनवाई के बारे में प्रावधान किया गया है। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। सीआरपीसी 251 से धारा 259 मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों की सुनवाई के बारे में प्रावधान किया गया है। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। सीआरपीसी 260 संक्षेप में विचार करने की शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। सीआरपीसी 261 द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट के द्वारा संक्षिप्त विचारण के बारे में प्रावधान किया गया है। सीआरपीसी 262 सारांश परीक्षण के लिए प्रक्रिया धारा 265 से धारा 265 अध्याय जो है प्ली बार्गेनिंग के बारे में प्रावधान किया गया है। और सीआरपीसी 301 बार दोषी ठहराए गए या बरी किए गए व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। अर्थात कि एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त व्यक्ति के ऊपर दोबारा से उसी अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। धारा 304 कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के खर्च पर कानूनी सहायता प्रदान करना। सीआरपीसी 304। सीआरपीसी 307 समाधान का निर्देश देने की शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। सीआरपीसी 307 में सीआरपीसी 311 महत्वपूर्ण गवाह को बुलाने या उपस्थित व्यक्ति की जांच करने की शक्ति 311 और धारा 313 अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति। धारा 315 अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना। धारा 320 अपराधों का समन के बारे में प्रावधान किया गया है। अपराधों का समन सीआरपीसी 320। धारा 366 मौत की सजा की पुष्टि के लिए सत्र न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया जाना। सीआरपीसी 368 सजा की पुष्टि करने या दोष सिद्धि को रद्द करने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में प्रावधान है। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। धारा 401 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां। धारा 436 किन मामलों में जमानत लेनी है के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 436 ए अधिकतम अवधि जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा सकता है। धारा 437 गैर जमानती अपराध के मामले में जमानत कब ली जा सकती है। 437 ए जमानत के लिए आरोपी को अगले अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता होगी के बारे में प्रावधान है। 438 गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को जमानत देने का निर्देश अर्थात की एंटीसेप्टरी बेल के बारे में प्रावधान किया गया है। 438 सीआरपीसी। धारा 439 जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय की विशेष शक्तियां। सेक्शन 460 अनियमितताएं जिनसे कार्रवाइयां दूषित न हो। सेक्शन 461 अनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित करती है। सेक्शन 468 परिसीमा अवधि बीत जाने के बाद संज्ञान लेने पर रोक। और 482 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति अर्थात की एंटीसेप्टरी बेल के बारे में प्रावधान करती है जो कि सेशन न्यायालय में भी लगाई जा सकती है। तो ये थी सीआरपीसी की इम्पोर्टेंट सेक्शन एंड लेसन्स। तो बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में मिलता रहे और संक्षेप में हम बताते रहेंगे और हमारे अधिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।